ये बताया कि सबसे बड़ी बात है कि आज इस संचार के तकनीकी युग में कैसे हम किसी से कनेक्टेड हो सकते हैं, कैसे तुरंत संवाद की स्थिति बन जाती है, कैसे हम कुछ चीज़ों को बयां करते हैं, उसका प्रतिफलन पा लेते हैं। कोई अनसुलझा पहलू है उसके बारे में भी इंटरनेट के माध्यम से, खास करके यूट्यूब के माध्यम से या फिर गूगल के माध्यम से हम सर्च करके उस स्पेसिफिक टॉपिक पे बहुत सारी सामग्रियों को तुरंत जान लेते हैं। तो ये सब फायदा है। और इससे अतिरिक्त जो पढ़ाई की नहीं, अगर हमें मेडिकल लाइन में किसी भी अच्छे डॉक्टर की सेवा लेनी है तो कौन से डॉक्टर कितने रिनोल्ड हैं, कितने व्यापक हैं, कितना उनका विस्तार है, कार्य क्षेत्र उनका कैसा है, उनके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जानकारियों के बारे में कुछ भी आपको सर्च करना हो तो गूगल आपको बहुत चटपट तुरंत सपोर्ट करता है, सहायता देता है और आप कहीं अटकने की स्थिति में नहीं होते। तो ये सब परिणाम इंटरनेट के माध्यम से ही सुलभ हुआ है और इसका फायदा हमारे बच्चे ले रहे हैं। हाँ, अब ये है कि उसका गलत इस्तेमाल नहीं करें। अब केवल मनोरंजन और मनोरंजन में ही डूब जाएंगे तो बच्चे अपनी शिक्षा से आज शिक्षा केंद्र साहेबगंज की ओर से एक दिवसीय इंटरनेट वरदान या अभिशाप इस विषय को लेकर एक वाद विवाद प्रतियोगिता डिबेट रखा गया था, जिसमें हमारे एपीओ साहब संजय तिवारी जी, शिक्षक मनोहर जी उपस्थित थे और बहुत सारे छात्र छात्राएँ इसमें इन्होंने भाग लिया। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा सबों का। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट जो एक नेटवर्किंग है और इस नेटवर्किंग के माध्यम से खास करके हम युवा या छात्र को यही संदेश देंगे कि आप रील्स को जितना आगे बढ़ाइएगा, जीवन का लक्ष्य उतना ही पीछे चला जाएगा। इसलिए इंटरनेट का उपयोग अपने पढ़ाई को लेकर के करें, अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए करें। आज के दिन में अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट हमें दुनिया से जोड़ता है। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से हम अपने पढ़ाई एक अच्छे शिक्षक से, एक अच्छे लैब के माध्यम से हम रिसर्च कर सकते हैं। ई लर्निंग जो पूरा कंटेंट रहता है उस पुस्तकों का, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम जैसे छात्र हैं तो छात्र AI और ChatGPT के माध्यम से, जो हमारा गूगल सर्च इंजन है उसके माध्यम से आप दुनिया की कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपके यहाँ पे पढ़ाई को के रूप में इस्तेमाल करें इंटरनेट को, इसका वरदान है। दूसरा इसका अभिशाप भी है, इसके दुष्परिणाम भी है कि आज इंटरनेट के माध्यम से हम पढ़ाई से भटकते हैं। जब हम किसी यूट्यूब पे या किसी सोशल नेटवर्क पे हम किसी को सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिडक्शन वाले आ जाते हैं मटेरियल, तो उससे बचना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके मिसयूज़ हो रहा है। तो खास करके हम यह संदेश देना चाहेंगे कि इसका मिसयूज़ ना करें, गेमिंग में अपना समय बर्बाद ना करें। किसी तरह का कोई इंटरनेट भी एक नशा की तरह ही लत पकड़ता चला जा रहा है। हर दूसरा बच्चा आज इंटरनेट के इस दुनिया में भटक रहे हैं। तो मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि आप अपने पढ़ाई पर फोकस करें और अपने जीवन का जो लक्ष्य रखें उस पर आप फोकस करें। अपने दिमाग, जो कहा जाता है कि दिमाग, जो सभी दिमाग से सभी लोग अमीर हैं, बस गरीबी आपका संसाधन से हो सकते हैं, दिमाग से सभी लोग अमीर हैं। उस दिमाग का इस्तेमाल अपने सकारात्मक और 2-3 चीज़ हम जरूर कहेंगे। एक, आप अपने अनुशासन, पहला है हमारा डिसिप्लिन पहला। दूसरा है कि आपका चरित्र, कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए और आचरण, व्यवहार आपका सकारात्मक होना चाहिए। इतना करते हुए मैं किसी भू विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो मैं सभी जगह छात्रों को, युवाओं को, अन्य लोगों का यही संदेश है कि आप जल को बचाएं, पेड़ को लगाएं और प्लास्टिक को हटाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अनिकेत जी का और शिक्षा केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें आपने आमंत्रित किया।